गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयन्ति पवित्रो वा सर्वा वा स्तंगतो विवाह याश्ने पुण्डरीकाक्षं शवायाभ्यामुद्रासे पुण्डरीकाक्षपनादो पुण्डरीकाक्षपनादो ओम पुण्डरीकाक्षपनादो ततः हस्ते अक्षत गृह्य ध्यानं कुर्यातः। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान प्राण पुरुषोत्तम गोपाल जी का ध्यान करेंगे। ओम यम वर्तेर्मवेद कृत्यम द्वैपयान व्रहाकातुर्याजुहावा पुत्रेति तन्मयतया विनेन्दुस्तां सर्वभूत हृदयां मुनिमानस्तोष्मि नैमीसूतमासीनामयुधा महामति कथामृत्रशासुकलोशानिको ब्रवीत् पूर्वश्वः प्राणसुतमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर पुनः अक्षत पुष्प लेकर भगवान गोपाल जी का ध्यान करेंगे। ओम बंसी विभूषितकरा नवनीरधावात् पीताम्बरावरुणेन्दुपलोदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमधाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तदहं जाने कृष्णात् परं किमपि तदहं जाने। पूर्वश्वः बालकृष्णाय नमः भ्रातामृगं नमस्करोमि। शुद्ध जल के पश्चात एक पुष्प में सभी सामग्री लगाकर भगवान को अर्पण कर देंगे। ओम गंधद्वरां राधिष्ठां नित्यपुष्टां ईश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां कामयोगां स्त्रियं माल्यादेनिः सुगन्धेन मालद्यानि वहतु मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहेदं महापूर्वश्वः पुष्पाल्यां समर्पयामि। सुचारार्थे गन्धच्च पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्य का भोग लगाएंगे। ओम नाभ्याशीदन्तुरुचुं चैष्णव प्राणसुतं देवताभ्यन्तां नमो विष्णवे नमः विष्णवे नमः। साधनार्थे देव दक्षिणायामि समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ा देंगे कुछ और हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतः व्यासपीठ पूजयेतो गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारः व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शतेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमूर्तिमुख चंद्रमा सेवतनेन चकोर अष्ट पहर निर्गत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। स्वस्ति नः मोघा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अश्विनी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः। गिरिधर तेरी आरती तेरी
तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करी रमरो कृष्ण हरो ज्ञान दो भगवन भगन हसीना मेरी तार दो भगवन करुण करो कृष्ण हरो ज्ञान दो भगवन कौन बसे नाम मेरे तार दो भगवन करी रमरो कृष्ण हरो ज्ञान दो भगवन भगन हसीना मेरी तार दो भगवन करुण करो कृष्ण हरो ज्ञान दो भगवन कौन बसे नाम मेरे तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती मांग जिस काम यही सोचता भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग जिस काम यही सोचता भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचता भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है प्रभु तुम्हें संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती देवी तेरी महिमा गान संत करी ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ भी नंदार देव तेरी महिमा गान संत कर ध्यान नारद गुण गान गाए तेरी रता देवी तेरी महिमा गान संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ भी नंदार देव तेरी महिमा गान संत कर ध्यान नारद गुण गान गाए तेरी रता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास अंकुरी गाए तेरी
लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री बालाजी सरकार की जय। श्री सूतदेव महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तोर भगवान की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। समस्त ग्रामवासियों की जय। श्री भैरव बाबा की जय। श्री जिंद बाबा की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरिदास जी महाराज की। श्री 1008 रामपाल जी बाबा की। श्री 1008 सुखानंद जी महाराज की। श्री 1008 से मोहन सरकार की। श्री योगानंद सरस्वती की। श्री 1008 श्री रावतपुरा सरकार की। सती मैया की। कोटरे वाले बाबा की। श्री भीकम बाबा की। श्री सिद्ध बाबा की। श्री हनुमान जी महाराज की। शंकर भगवान की। गौड़ बाबा की। संत सनातन धर्म की। बाल कामनी कोकिलम तरुणम तुलसीमाल नौमी गोपालम गोवर्धननाथ पाद ग्रीमम नित्यं श्री मधुराग्रम सुखकरम श्री विठलेश मुदाकरम श्री द्वारिका वासिंदी नमः श्री गोखलेत नमः। कल के प्रसंग के अनुसार आगे आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। सत्यव्रतम सत्यम परमम त्रिसत्यम सत्यायोनियत्या च सत्यम। जिस समय सारे लोग देवता लोग पहुंचते हैं, महाराज आप पृथ्वी पर जा तो रहे हैं अवतार लेने के लिए, ऐसा ना हो कहीं आप कंस को मामा समझ करके छोड़ दें। इसलिए बार बार देवता लोग भगवान से कहते हैं। जैसे ही पहला पुत्र वसुदेव देवकी के हुआ तो कंस ने उस बच्चे को छोड़ दिया। मुझे इससे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तो मात्र तुम्हारा अष्टम चाहिए। तो बोले महाराज आप कितने दयालु हैं, आप कितने दयालु हैं, आपने छोड़ दिए। ऐसा तो नहीं कई देवताओं ने पहले ही अष्टम निकाल अष्टम पहले आ गया हो, लाइन खींची है। बोली आप ऊपर से गिने, नीचे से गिने, फिर बीच से गिने, अब अष्टम कौन सा है? बदल मार दिए। इसी प्रकार 6 पुत्र तो कंस ने मार दिए, 7वां होने वाला था। मेरे भगवान ने कहा मामा जी तो
जन्म लेते ही सीधे मारने चले आते हैं, लेकिन ये तो मेरे शेष अवतार हैं, इनको तो बचाना ही पड़ेगा। इनको तो बचाना ही पड़ेगा। योग माया को बुलाते हैं, योग माया आई, बोले ये जो गर्भ है ले जा करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर देना। रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किए हैं। अब तो अष्टम आने वाला है, लेकिन अष्टम को पहचानेंगे कैसे? नारद जी आए, नारद जी का स्वागत किया है। महाराज आकाशवाणी के अनुसार 7वां तो गिर गया था, लेकिन जो अष्टम आने वाला है, हाँ महाराज इसको पहचानेंगे कैसे? बोले काला काला होगा, पेट में दाढ़ी वाला होगा, काले से बच के रहेंगे। अब तो कंस के सामने कोई भी काली चीज आवे तो वह डर जाता था। कहीं दाल में जीरा दिखाई देने लगा तो भी डर जाता था। 20,000 सैनिक लगा दिए कि अष्टम जैसा भी जैसे ही गर्भ जन्म ले तुरंत मुझको सूचना करना, तुरंत, कहीं ऐसा ना हो इधर उधर कुछ गड़बड़ हो जाए। भगवान योग माया के द्वारा सारे जो 20,000 सैनिक थे वह निश्चेत हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए हैं। आप तो ऐसे ही चतुर्भुज रूप में, बोले जहां भी जाते हैं हम ऐसे ही जाते हैं। बोले आप छोटे हो जाएंगे, लेकिन छोटे हो जाएंगे तो आपकी मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी। बोले हाँ, एक काम करना, आप गोकुल में जाओ और गोकुल में जाकर के नंद यशोदा के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया है, एक कन्या ने जन्म लिया है, वहां से उस कन्या को लेकर के आओ और मुझे सुलाया। एक टोकरी सजाई, टोकरी में बाल कृष्ण लाल को सुलाया है, और जैसे ही बाल कृष्ण लाल को उस टोकरी में सुलाए और जैसे ही टोकरी लेकर के चलने के लिए हुए, तो जो बेड़ियां थी ना, अनायासी अपने आप खुल गई। द्वार पर ताले डले थे, सारे के सारे द्वार खुलते चले गए। किसी सैनिक को कोई पता नहीं है। ऐसा क्यों? जब जीव परमात्मा का सहारा ले लेता है तो दुनिया के जितने भी बंधन होते हैं सारे बंधन खुल जाते हैं। तो गोविंद को लेकर चले हैं। मंद मंद बारिश हो रही थी। ठीक रात्रि के 12 बजे कहीं झिंगुर बोले, कहीं सांप बोले, कहीं मेंढक बोले, अनेक जीवों की आवाज आ रही थी। घनघोर अंधेरा था। जैसे ही
अब गोकुल में जाना है तो यमुना पार करना ही पड़ेगा। क्यों? कन्हैया के प्राण संकट में रहेंगे यहाँ, वहाँ कैसे भी वो पहुँचाना ही तो पड़ेगा। वसुदेव कन्हैया को लेकर चलते हैं, चलते ही चलते अब तो यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। क्यों? आज तो मेरे घर स्वयं मेरे परमात्मा आए हैं। आज तो मैं इनके पैर पखारे बगैर रहूंगी नहीं। आज तो मुझे इनके पैर पखारना ही पड़ेगा। तो जल बढ़ता हुआ चला जाता है। कन्हैया सोचते हैं पैर तो जब पखारोगी ना, जब हमारे पिताजी पूरे ही डूब जाएंगे। पैर तो जब ही पखारोगी, कुछ भी हो। मेरे कन्हैया ने पीछे पैर लंबा कर दिया, पैर पखारी हैं और जल स्तर धीरे 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 कम हो गया। उधर गोकुल में पहुंचे हैं। अंधेरा, पूरे गांव में अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है, किसी को कोई पता नहीं। घोर निद्रा में नंदरानी सोई हुई थी। वासुदेव जी अपने लाला को लेके आए और लाला को वहां पर सुला करके कन्या को लेकर के चल दी थी। बड़े कष्टों के साथ लाला को नंदरानी के पास सुलाया था। किसी को कोई पता नहीं है, दास दासियों को भी पता नहीं है। कन्या को लेकर वासुदेव जैसे ही कारागृह में प्रवेश किए हैं तो जैसे ही प्रवेश किए तो कन्या जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देती है। जोर जोर से, जोर जोर से रोती है। और अंदर जैसे ही आए ताले पे ताले बंद होते चले गए और जैसे ही मुख्य कारागृह के अंदर आए जो बेड़ियां थी फिर से बंधन में आ गई। क्यों? जब जीव परमात्मा का सहारा ले लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। जब जीव माया का सहारा लेता है तो बंधन बनते चले जाते हैं। उधर जैसे ही कंस को पता चला कि कोई बालक ने जन्म लिया है, जो सैनिक थे एकदम से उठे और कंस आया। कंस कहता है इस बच्चे को मुझे दे दो। नहीं, ये बच्चा नहीं, ये तो कन्या है। पहले तो क्षमा कर देता है उस कन्या को लेकर, कन्या है। मंत्री कहता है महाराज आप कितने दयालु हैं, ऐसा तो नहीं कहीं आपके मन में दया आ जाएगी, इसीलिए देवताओं ने पहले कन्या को भेज दिया और इसका जो पहला पुत्र होगा वो आपका काल हो जाता है। हाँ, ये भी हो सकता है, एकदम बदल गया। फिर आया, फिर से कारागार में आया, वसुदेव देवकी के कारागार में पहुंचता है। उस कन्या को छीनने का प्रयास करता है, छीन करके उस कन्या के पैर पकड़ करके पृथ्वी पर मारता है। तो पृथ्वी पर जैसे ही पटके हैं तो वह अष्टभुजा देवी आकाश में प्रकट हो जाती है। अरे कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो गया है। गोकुल में, हाँ,
गांव बताओ कौन सा गांव? गांव नहीं बताएंगे हम, गांव नहीं बताएंगे। वो अष्टभुजा देवी जो आकाश में प्रकट हुई थी वो कौन थी? विंध्यवासिनी माई, भगवान श्री कृष्ण की बहन विंध्यवासिनी माई। उधर गोकुल में चलते हैं। नंद बाबा भजन कर रहे हैं। क्या भजन चल रहा है? अभी तक तो भयो नहीं है, अभी तक तो भयो ना। एक दिन शांडिल मुनि से बोलते हैं, महाराज मैं 75 का तो है गया हूं, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो शांडिल मुनि ने बोलते हैं, आप चकाचक ब्राह्मणों को भोजन करवाइए तो अनुष्ठान करेंगे, उससे आपके यहाँ पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। रात्रि में वसुदेव जी आए, अदला बदली करके चले गए, कोई ये पता भी नहीं चला। और नंद बाबा की बड़ी बहन है नंदा और सुनंदा है। सुनंदा को ये तो पता ही नहीं चला, किसी को भी पता नहीं चला। अब जब भी भाभी को कुछ ऐसा मायके में भाभी के यहाँ कोई शुभ समाचार मिले तो नंद रानी पहले से ही आ जा। सुनंदा भी पहले 6 महीने पहले ही आ गई। क्यों? ये भाभी के गले में जो 9 लाख का हार है ना, वो हमको ही मिल नहीं है। हमने तो पहले ही कह दिए था, बोले आपके पुत्र रत्न प्राप्ति होगी। हे भगवान, अगर पुत्र मिल जाए तो बस ये 9 लाख का हार है हमको ही मिलेगा। भाभी ने भी बोल दिया, हाँ अगर पुत्र होगा तो आपको ये 9 लाख का हार में बिल्कुल आपको भेंट कर दूंगी। किसी को पता ही नहीं है, भाभी सो रही है। अब तो नंद रानी की भी सेवा होती है। अब जैसे ही सुनंदा आई, नंद रानी के बगल में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, झीनी चदरिया ओढ़े हुए है, झीनी चदरिया ओढ़े हुए है। तो उन्होंने सोचा ये बालक कौन है? हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो ये लली हो जाए, और कहीं लला हो गयो तो हमको उपहार में वो 9 लाख का हार मिलना ही है। उधर और पास में पहुंची हैं, हरि शरणम का जाप किया है। उस चंदरिया को धीरे धीरे हटाया, मुखमंडल देखा है, फिर वो चंदरिया फिर से ढक दी है, फिर से हटाया है, फिर से ढक दिया है। अब तो हृदय पर पत्थर रखे कि अब तो मैं देख ही लूं, लली है लला है। धीरे से देखकर एकदम से झटका दिया और बस, अरे भगवान ये तो लला है। दौड़ी दौड़ी आई, थाली पीटना प्रारंभ करती है, थाली बजाती है, गौशाला पे दौड़ी दौड़ी आती है। नंद जी की बहन ने देखो, नंद बाबा भजन कर रहे हैं गौशाला पे।
माला लेके भजन चलता है। बोले अभी तक तो भयो नहीं है, ना जाने कब होए हो, अभी तक तो भयो नहीं है, ना जाने कब होए हो, यही भजन चल रहा है। इतने में सुनंदा पहुंचती है, भैया 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 बधाई हो। अरे भगवान बात तो बता, पहले बधाई किस बात की, पहले मुझको ये बताओ, मुझको कहा देवे को बता। पहले भैया से बोलती हैं, पहले मुझको कहा देवे को बता। बोले तू जो कहेगी भाई दे दूंगा, लेकिन बता तो दे। सुनंदा बोली भैया सफल हो गया है, आज वो सफल हो गया है। क्या? अरे हमारे यहाँ पर लला आ गए हैं, इतना सुना है। तो भाई नंद बाबा दौड़े आए, समस्त भाइयों को शुभकामनाएं दी। भैया आज तो लला है गए हो, हमारे यहाँ लला है गए हो, बड़ी प्रसन्नता हो। शांडिल मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के चलते हैं। जात कर्मणाश्चैवं कार्यास्यं विविधास्यं पितृदो देववानम्। बाबा ने आकर के ब्राह्मणों को बुलवाया है, स्वस्ति वाचन कराया है, जात कर्म संस्कार कराया है और सारे आशीर्वाद देते हैं। हमको पता ही ना चलो नंद रानी के लला भयो है। जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, सारी गोपियां श्रृंगार करती हैं। अब गोकुल में जितने भी गांव थे, सबको पता चल गया नंद के यहाँ पर लला भयो है, हमारे यहाँ हमारे कुंवर हो गए और राजा हो गए। सबने श्रृंगार किया है, सबने श्रृंगार किया। 95 वर्ष की मैया, 95 वर्ष पहले मैया का विवाह हुआ था पहले। तो वो मैया थी, आंखों से दिखना कम हो गया था, श्रृंगार करना प्रारंभ करती है। आज तो मैं श्रृंगार करूंगा। पहले 80 वर्ष पहले शादी हुई थी, वो जोड़ा निकाला है, जोड़ा निकाल के पहनना प्रारंभ करती हैं। लेकिन श्रृंगार में गड़बड़ी हो गई। होठ पे लगाने वाली चीज वो आंखों में लगा ली, और आंखों में लगाने वाली चीज वो होठों में लगा ली। क्यों? दिखना कम हो गया था ना, इसलिए। युवती भी है वो भी सज रही है, वृद्ध है तो वो भी सज रही है, और सारा ब्रजवासी नंद, सारे ब्रजवासी सज रहे हैं। जितने भी ब्रजवासी पीतांबर पीले कपड़ों को धारण किए हैं, पगड़ी लगाई है, और सब लोग बड़े प्रेम से सज धज के जाते हैं। सारी गोपियां नृत्य करती हैं, सारे ब्रजवासी नृत्य करना प्रारंभ करती हैं, भाव से नाच रहे हैं। इतनी जोर से शब्द हुआ कि बरसाने में समाचार पहुंच गए। हमारी राधा रानी है ना, वो कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी हैं। वृषभान जी ने कहा, पहले ही प्रतिज्ञा कर दी थी कि बचपन में कि हमने यही कहा था तुम्हारे यहाँ लला होएगो तो हम टीको लेके आवेंगे। अब आपके यहाँ टीका बालक हुआ है तो हम टीको लेके आए, टीको लेके आए। और इतनी जोर से नृत्य करते हैं
सारे ब्रजवासी बोलते हैं बरसाने से लाला काई टीको आयो है। सबको बड़ा आनंद होया। नंद महर घर जोटा आयो, बरसाने से टीको आयो है। बरसाने से टीको आयो, नंद महर जोटा आयो। एक ब्रजवासी बोलता है क्या हुआ, क्या हुआ। एक ब्रजवासी बड़ी बारात लेके आते हैं। बामे 500 ग्राम के माखन के गोला मिश्री मिलाकर के गोला बना के रखे हैं और एक दूसरे के मुखमंडल पर फेंकते हैं। बड़ी भीड़ है, उसमें एक बूढ़ी मैया आ जाती हैं। भगवान की दया से जो दांत थे ना सब पधार गए थे। बूढ़ी मैया आकर के बोली, ए ब्रजवासियों काय को हल्ला मचाए रहे हो, काय को हल्ला मच रहे हो है भैया। उस भीड़ में आकर के बोल, एक ब्रजवासी ने एक गोला लिया और गोला लिया तो जैसे ही फेंका तो मुख में गया, दांत तो थे नहीं, अंदर पधार गया। भैया भैया तेरा मीठा मुंह तो होएगा कि नहीं? हाँ मीठा तो हो गया। तो बस बड़ी धूमधाम से नंदघर आनंद ब्रजवाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घरे लाला हुआ। चलो देखे हमें नंदघर लाला हुआ। चलो देखे हमें नंद घरे लाला हुआ। ब्रजवाला हुआ, हो लाला हुआ, ब्रजवाला हुआ। ब्रजवाला हुआ। चलो देखे हमें नंद घरे लाला हुआ। चलो देखे हमें नंदघर लाला हुआ। चलो देखे हमें नंद घरे लाला हुआ। चलो देखे हमें नंदघर लाला हुआ।
बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया गया है। नंद महाराज ने बड़ी धूमधाम से लाला का जन्म उत्सव मनाया है। धेनुनाम नियुक्ते प्रदातात्म प्रेप्यम समकारितम तिलाद्रीणम सप्तरत्नेनम कौस्तुभवर्णानम। नंद बाबा ने कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया बड़े धूमधाम से। 2 लाख गायों का दान दिया है। दो लाख गायों का दान दिया। 7 तिल के बड़े पहाड़ बनाए, सुवर्ण जड़ित दान दिए। प्रभु का जन्म उत्सव है, मेरे कन्हैया का जन्म उत्सव है। मेरे कन्हैया का जन्म उत्सव है। ऐसा श्रृंगार करके आई गोपियां, जितनी भी गोपियां थी सारी गोपियां सज रही हैं। युवती भी सजती है, वृद्ध माता भी सजती है, और जिनके दांत भी नहीं है वो मैया भी सजती है। अरे आज नहीं सजेगी तो कब सजेगी? आज तो हमारे भगवान का जन्मोत्सव है, आनंद की बात है। गोपियां सब मिलकर के आशीर्वाद देती हैं। हम तो यशोदा, हमारा आशीर्वाद है आपको लाला हजारों वर्ष तक यही मुख से निकल गया क्या? हजारों वर्ष तक हमारी रक्षा करता रहे, यही आशीर्वाद देती है। हल्दी अबीर गुलाल मिलाकर एक दूसरे पर फेंकना प्रारंभ करते हैं। नंद बाबा के घर कृष्ण ध्रुव का जन्मोत्सव 6 महीने लगातार मनता रहा। नंद बाबा के यहाँ उत्सव में सब लोग आए, माता रोहिणी नहीं आई, क्योंकि रोहिणी के पति जेल में है, और पति के जीवन में अगर संकट आ जाए तो स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। रोहिणी अपने कक्ष में बैठी हुई है, खिड़की से श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाती है, वहीं खड़ी खड़ी रोती रहती है। यशोदा बोली, मैंने भी ध्यान ना दी और रोहिणी हमें यहाँ आई नहीं। नंद बाबा बोलती हैं, इनको लेने चलते हैं। नंदिनी जी ने कहा, देखो आप साथ में चलिए, तो उनको बना करके लेके आया। रोहिणी चा महाभागा नंद गोप वी नंदिताम व्यवरम दिव्यवासनम। रोहिणी माता ने भी देखा, अरे संसार के नियम अलग है, संसार के लिए नियम है, ये तो हमारे परब्रह्म परमात्मा का जन्मोत्सव है, इसका जन्मोत्सव तो अवश्य मनाना चाहिए। रोहिणी भी आई, लाला को गोद में लिया, और एक दृश्य को देखो, कन्हैया सोई हुए पलना में, बलराम जी थोड़े खड़े होना प्रारंभ करते हैं, प्रयास करते हैं, धड़ाम से गिर जाते हैं, गोविंद के पास जाने का प्रयास करते हैं, पलना पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। और ऐसे उत्सव मनायो सज्जनों। देवी रमा देवी आकर के भी नंद जी के आंगन में क्रीड़ा करने लगी। आप समझने वाली बात है, लक्ष्मी जी भी वहां पर अपने आप उपस्थित हो जाती है। धन के खजाने खाली नहीं होते जहां पर परमात्मा का जन्म उत्सव होता है। ऐसा धन लुटाया। नंद जी ने गंभीर होकर के कहा, आप लोग जन्मोत्सव मनाइए, मैं कंस के यहाँ पर जाता। वार्षिक
कर देने के लिए जाना है ना, वार्षिक कर देने। क्यों छोटे राजा बड़े राजा को कर देने के लिए जाते हैं, तो वार्षिक कर देने जाना है। उधर मथुरा में पहुंचे हैं, वार्षिक कर दिया है। वार्षिक कर दे करके लौट रहे थे नंद जी, वासुदेव जी से मिलन हो गया। वासुदेव जी को 2-4 दिन पहले ही कंस ने छोड़ा, पहले ही छोड़ दिया। अतो अहोति देवकी पुत्रा कंसेन वहे वो हतः एकाविष्टता व्रज कन्या सापि दिव्य गतम। वसुदेव, बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे घर में जन्म लिए हैं, दुष्ट कंस ने सबको मार दिया है। भैया मैंने सुनी थी, बाद में एक कन्या ने जन्म लिया था, तो वह कन्या भी आकाश में चली गई। वासुदेव जी कहते हैं, मन छोटा करने से क्या फायदा होता है। नंद जी बस ये समझो, मेरे एक पुत्र आपके घर है और छोटे वाले पुत्र को अपना ही पुत्र मान लो, अपना ही मान लो। नंद जी ने कही, भैया मेरो थोड़ी है तुम्हारे ही हैं, दोनों ही मिलकर के बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। नंद जी ने कही, भैया मैं उधर कंस को कर देने के लिए गया था, इसलिए आपसे मिलन गया। उधर रात्रि में कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई है, अपने सैनिकों को बुला करके कहा, मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि बड़ा होकर के वह मुझे मारे, इसलिए कृष्ण की मृत्यु तो होना ही चाहिए। कृष्ण की मृत्यु कैसे हो? कंस के सैनिकों ने कहा, हम कहां कहां ढूंढे कृष्ण को, एक घर निश्चय होता तो हम ढूंढ लेते। 84 लाख 84 कोस के ब्रज में जितनी भी गांव हैं, पता नहीं कहां किस गांव में कृष्ण ने जन्म लिया है, कहां कहां जाए। कंस कहता है, देखो 1 महीने में जितने भी बालकों ने जन्म लिया, जानकारी लगा लो, 1 महीने में जितने भी बालकों ने जन्म लिया हो, आप उन सब बालकों को मार देना। पूतना भी थी, वो पूतना कहती है मैं भी जाऊं। बोले तुम कैसे जाओगी, तुम कैसे जाओगी ये बताए। पूतना बोली निश्चय, बोले मैं अपने स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी, जितने भी बालकों ने जन्म लिया होगा उन बालकों को अपना स्तनपान कराऊंगी और सारे बालकों को की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये काला काला चेहरा, लंबे लंबे दांत आपको कौन घुसने देगा। बोले आप इसकी चिंता ना करें, मैं ऐसा प्लास्टर लगवाऊंगी जिससे मेरा चेहरा कोई पहचान भी नहीं पाएगा और मैं अंदर प्रवेश कर जाऊंगा और इतना बड़ा घूंघट करके जाऊंगा। घूंघट में अच्छा काम हो जाएगा, घूंघट में जाऊंगी कोई मुझको पहचान भी नहीं पाएगा। घूंघट करके अब घूंघट में तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। घूंघट लगा करके जाऊंगा, कौन समझ सकता है घूंघट में कौन जा रहा है। तो घूंघट का प्रचलन आया कहां से? घूंघट
घूंघट का प्रचलन मुस्लिम सभ्यता से चालू हुआ था। जानकी जी कभी घूंघट नहीं करती थी, कभी भी घूंघट नहीं किए। पूतना ने घूंघट इसलिए लगाया कि वो काली ज्यादा है ना, दोनों स्तनों पर जहर लगा करके गोकुल में आई है। गोकुल में आज 7वां दिन है, लाला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। 7 दिन के मेरे कन्हैया हो गए। कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी के दिन, पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी के दिन, ठीक 7वें दिन। और क्योंकि पूतना कहते हैं अविद्या, अविद्या कहते हैं पूतना को। अविद्या का निवास 14 जगह होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, इन 14 जगहों पर अविद्या का वास करती है। पूतना नंद के द्वार पर पहुंचती है। वहां पहुंची तो लाला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। इतना आनंद आया, सारे के सारे लोग लाला का जन्मोत्सव मनाते हैं। कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, कोई माखन लुटा रहा है। इस प्रकार सब पूतना को देखने आई है, बड़ी सुंदर है। एक बोले तू न जाने यशोदा मैया के बचपन की सहेली होगी, शायद इसको पता चला है तो वह लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। पूतना आई, बोले अजी कहां से आई हैं? और आपके घर लाला बयोनवा को आशीर्वाद देवे को आई। मैया बोले लाला मेरो तोड़ी है, अब आप सबन के आशीर्वाद से ही लाला भयो है, सबन के आशीर्वाद से भयो है। ये लाला आपको ही है, आप इसको आशीर्वाद दो। घर में अतिथि आवे तो अतिथियों का सत्कार करना परम जरूरी होता है। कोई भी अतिथि आए, मैया चली गई अतिथि सत्कार करने के लिए। पूतना पालना के पास खड़ी है। आप जाओ और मैं आप जाइए, अतिथियों का सत्कार कीजिए, मैं लाला को आशीर्वाद दूंगी। अब तक तो पूतना का घूंघट लगा था। कन्हैया के पल्ले के पास आते ही घूंघट उठा लिया। जैसे ही घूंघट उठाया तो पूतना को देखा तो कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान ने पूतना को देख करके आंखों को क्यों बंद किया? ये समझ में नहीं आया। सुखदेव जी कहते हैं राजन इसलिए आंखों को बंद किया, शायद मन में गिलानी हो गई। जितने भी मेरे 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में राम अवतार और कृष्ण अवतार 2 श्रेष्ठ हैं। इनमें सबसे पहले ही जैसे राम अवतार में और फिर इसके बाद में मेरा कृष्ण अवतार हुआ। सबसे पहले मुझे इनको ही मारना पड़ता है। राम अवतार में ताड़का को मारा और इस अवतार में पूतना मैया को, इसलिए प्रभु के मन में गिलानी हो गई। कोई कहता है, दूसरा बात बताते हैं, शायद प्रभु ने नेत्रबंद इसलिए किए होंगे, सोचता है कि वह राक्षसी है, लेकिन यह कार्य करेगी। वो क्या, कौन सा कार्य? माँ का कार्य। जो माँ अपने पुत्र को दूध पिलाती है वह माँ का कार्य करेगी। एक संत का सुंदर भाव है, परमात्मा ने आंखों को इसलिए बंद किए हैं। मेरी आंखों में सूर्य चंद्रमा है, दाहिनी आंख में सूर्य, बाईं आंख में चंद्रमा, इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों ने पूतना को देखना ही नहीं चाहते, इसलिए गोविंद ने आंखों को बंद किए। मेरे गोविंद को दुनिया में प्रेम करती है, लाला को प्रेम करती है,
लेकिन ये गोविंद को मारने आई है, ऐसी उल्टा राक्षसी को हम देखना ही चाहते। शायद इसलिए भगवान ने आंखों को बंद किया। एक संत का चौथा भाव यह है कि भगवान ने जन्म लिया है यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए। माखन मिश्री खाने के लिए जन्म लिया है, लेकिन ये पूतना राक्षसी मौसी आई है जहर देने के लिए। अब जहर बहर पीना तो हमको आता ही नहीं है। सबसे पहले जब समुद्र मंथन में से जहर निकला था तो भोले बाबा को याद किया गया था। तो बस मैं भी आपको याद कर रहा हूँ, बाबा आप आकर के मेरे कंठ में बैठ जाइए, मैं जहर पीऊंगा, उसको आप अपने मुख में ले लीजिए। आप जहर पी लेते हैं। कोई कहता है प्रभु ने सोचा होगा कि हजारों, अब तक मेरे ब्रह्म में हजारों बालकों को मार डाला है, उन बच्चों को मारा है, इसको मैं क्या कौन सा स्थान दूं, ये मेरी समझ में नहीं आता। कन्हैया को गोद में लेकर के आंचल निकाल करके स्तनपान कराने लगे। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया, जहर लगा हुआ स्तन गोविंद ने अपने मुख में ले लिया। कन्हैया ने क्या किया पता, बड़े प्रेम से उसका दुग्धपान किया। छोटा बच्चा होता है ना, माँ का दुग्धपान करता है, एक छोटे से कोमल हाथ दूसरे स्तन पर रख लेता है, दूसरे स्तन पर रख लेता है, बड़े प्रेम से स्तनपान कर रहा है। पूतना